ओम नमः शिवाय बच्चों। आज हम साथ में लंच करते हैं, तो आज देखते हैं हम कि किस तरीके से हम लंच करते हैं और हमको किस तरीके से लंच करना चाहिए। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, भोजन हमें बिल्कुल प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए। खाना हमारा बिल्कुल मतलब इसी के लिए तो लोग बाग जीते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हो सिर्फ किसके लिए? चैन की सुकून की रोटी खा सको, और वो भी आप सुकून से नहीं खाते तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी मेहनत करने का। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि खाना खाने का सही तरीका क्या होता है, कैसे आपको खाना खाना चाहिए और किन किन चीज़ों का आपको खाने के टाइम पर ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारा दोपहर का खाना खाने का टाइम होता है वो होता है 12 से 2 बजे के बीच में। तो आपको टाइम से अपनी ऐसी व्यवस्था बनाओ कि उस टाइम पर आपके सामने भोजन आ जाए। दूसरी बात, आपको कभी भी खाना खाने से पहले कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। मतलब आप जैसे अभी खाना खाने की तैयारी कर रहे हो 5-10 मिनट में, तो उससे पहले कभी भी पानी मत पियो। उससे वरना आपकी जो भी अंदर की जठराग्नि है वो धीमी पड़ जाती है, खाना अच्छे से नहीं पचेगा और फिर यही समस्याएं होती हैं, कब्ज होगी, एसिडिटी होगी, गैस होगी, इस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं। तो अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सुनो मेरी बात। तो अभी टाइम हो रहा है 12:53। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अपना खाना आने से पहले आप बिल्कुल डिजिटल डिटॉक्स हो जाओ। आप टीवी वगैरह चल रहा है तो उस पर ध्यान मत दो, अपने खाने की तरफ लेके आ जाओ ध्यान। तो सबसे पहले आप अपना खाने को सजाओ अपने सामने। ये काम आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ भी रहते हो तो भी आप अपना खाना खुद से लेके खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी आपको खाना देगी, आपकी मम्मी आपको खाना देगी। आप खुद से अपना खाना परोस सकते हो। उससे आपको मतलब खाना खाने से पहले ही अंदर उसी तरह के हमारे जो केमिकल्स हैं ब्रेन के अंदर वो भी रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। तो चलो अभी देखो, जैसे हमारे पास तो आम है, बढ़िया डाल के आम ला रखे ये अच्छे वाले। पहले तो हम अपने आम काट लेते हैं। अब सलाद चाहिए होता है किसी को तो आप सलाद काट सकते हो। खुद से किया करो ये सब काम, उससे क्या होगा, एक अलग ही फीलिंग आती है, खाने का स्वाद बढ़ जाता है जब आप अपने खुद से मेहनत करते हो। और बिना मेहनत के तो आपको कुछ भी मिल जाए उससे का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला होता है। देखो, आपने अगर आप किसी चीज़ को मेहनत करके अचीव करते हो तो उसका फल आपको कुछ अंदर से ही कुछ अच्छी खुशी देता है। तो आपको खुश खाना खाने से ही आप खुश हो जाओगे जब आप इस तरह से मेहनत करके थोड़ी सी अपना खाना परोसोगे। तो सबसे पहले अपने खाने को सजाइए अपनी थाली में, बिल्कुल प्रसाद की तरह, जैसे भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो। अब भगवान को तो प्रसाद चढ़ा दिया, खुद खा रहे हो उसको दानवों की तरह, राक्षसों की तरह, तो ऐसे नहीं है। आप अपना ठीक है, अभी हम ये अपना 2 आम काट लेते हैं क्योंकि खाने के साथ अभी आम का सीज़न चल रहा है तो अच्छा है, टेस्ट भी बनेगा। एक और काट लेते हैं, 3 खा लेंगे। एक बच गया, उसको किसी को दे देंगे। दान भी किया करो। अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास कोई चीज़ है तो उसको लोगों में बांट के खाया करो। ऐसे नहीं है कि घर में रखी कोई चीज़ सड़ा दी, सड़ाना नहीं होता है, उसको सड़ाया मत करो। अपने घर में अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो उसको किसी को दान दे दो, किसी का भला होगा और वो आपको दुआएं भी देगा। दुआएं देगा तो आपका जीवन अपने आप ही अच्छा रहेगा। रुको, मैं चाकू धो के आता हूँ, हाथ चिपक गए। फिर शुरू करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अपना जो भी दाल रोटी सब्जी जिसकी जैसी भी इच्छा है अपनी खाओ। देखो, रोटी आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ उससे अगर आप खाली नमक की रोटी भी खाओगे ना, नमक रोटी प्याज के साथ, वो भी आपके शरीर में कण कण उसका आपके शरीर में पचेगा और आपके शरीर में लगेगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास आज क्या है। आज हमने बनवाए हैं आलू बैंगन की सब्जी। चलो जी, ये टिफ़िन खोला, इसको इधर रखो साइड में। ये हमारी सब्जी है और ये हमारी है दही। दही में नमक नहीं डाल के खाना चाहिए, दही में आप मीठा खा सकते हो डाल के। हालांकि रायता भी बनता है, खाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सही मायने में तो आपको दही के अंदर शक्कर या चीनी डालनी चाहिए। चीनी भी ना डालो, शक्कर डाल लो, सबसे बढ़िया है। ये मैं शक्कर डाल के ला रखा हूँ। ये आहा, ये मीठी भी हो रखी है, अच्छी टेस्ट भी बनेगा, मीठे आम भी हैं। तो अपना बैठ के अपना भोजन सजा लिया ऐसे। ये सब्जी, ये रोटी, ये दही, इनको रखो और अपना एक बार इसको प्रणाम करो।
क्योंकि ये प्रसाद है जो हम ग्रहण कर रहे हैं, इसको जिस भावना से आप खाते हो उसी भावना से आपके शरीर के अंदर जाता है। अगर आप इसको जल्दबाजी में खा रहे हो तो ये आपके शरीर के अंदर जाकर भी उपद्रव मचाएगा, लेकिन अगर आप इसको प्यार से खा रहे हो, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल चबा चबा कर, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बात वो ये है कि आप खाने को चबा चबा कर खाया करो। अब मैं दिखाता हूँ कैसे चबाते हैं। आप लोग क्या करते हो, आप लोग तो उठाया और मुंह में रखा। अब मान लो ये आलू है, चलो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये आलू है, आप क्या करोगे, इसको मुंह में रखा, क्योंकि ये तो पहले से ही गला हुआ है, तो आप क्या करोगे, एक दो बारी में अंदर डाल लिया। अब इसको क्या करना, कोई भी चीज़, मान लो केला भी होता है तो उसको भी चबा चबा के खाना चाहिए। उसको ऐसे थोड़ा सा चबाया और वो आपके पेट के अंदर, आपके मुंह से ही लिक्विड फॉर्म में जाना चाहिए। मतलब खाने का जो पचाने का तरीका है वो आपके पचाने वाला सिस्टम आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन सिस्टम। तो अब हम शुरू करते हैं खाना। खाना आराम आराम से खाया करो, जल्दबाजी में मत खाया करो, सुकून आपको यहीं पे मिल जाएगा। चलो जी, एक रोटी का टुकड़ा लिया, अब इसको जैसे मुंह में रखा, लो ये हमारे अशोक भाई आए हैं, लो जो आम काट लो एक। अब उसको मुंह में अपने चबा चबा के, अब कितनी देर चबाया आप देखो, उसको एक टुकड़े को इतनी देर आपको चबाना है ताकि वो बिल्कुल पतला हो के आपके पेट के अंदर जाना चाहिए। मैं दिखाता हूँ कैसे। कहते हैं 32 बार चबा के खाना चाहिए। तो ऐसे देखो, गिर ना जाए, तो ऐसे इसको बिल्कुल चबा चबा के, इसको ऐसे लिक्विड बना के ये आपके मुंह से पेट के अंदर जाना चाहिए। तो ये सही विधि होती है खाना खाने की, बिल्कुल ऐसे चबा चबा के। वरना फिर आपको कहीं पेट की समस्या होती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, क्योंकि आपका खाना ही नहीं पचता शरीर में। दूसरा, आप टाइम से नहीं खाते हो। एक तो टाइम से खाया करो, अब ये 12 से 2 का टाइम है, इस टाइम दोपहर का खाना आप अपना खा लो। तो मैं तो हर दिन ऐसे ही चबा चबा के खाता हूँ। ये 4 रोटी हैं, 4 में से 3 रोटी खाऊंगा, एक बाहर कोई भी जीव पक्षी कोई भी खा सकता है, उसको मैं बाहर डाल देता हूँ। तो जब आप चबा चबा खाते हो यहीं बैठ कर खा लो, यहाँ बैठ कर खा लो। इस वाले टेबल पे। तो ऐसे चबा चबा के आपको खाना चाहिए। जब आप चबा चबा के खाते हो तो वो आपके शरीर के अंदर पूरा, उसके अंदर जो भी कण हैं, जो भी उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशंस, जो भी मिनरल्स हैं आपके खाने के अंदर, वो बिल्कुल तरल पदार्थ हो गए। जब आपके वो अंदर जाएंगे तो वो जल्दी पचेंगे, शरीर के अंदर लगेंगे। और फिर आपको योगाभ्यास भी करना है, जो मैं बताता हूँ, प्राणायाम भी करने हैं। ये सब चीज़ें अलग हैं। आपको दिन भर यौगिक जीवन कैसे जीना है, इस तरह से जीना है। आपको खाना भी बड़ी सूझबूझ के साथ और समझ के साथ खाना चाहिए। अब जैसे आम है तो बड़ा सॉफ्ट, लेकिन इसको भी चबा चबा के आपको पेट के अंदर डालना चाहिए। ऐसे देखो, आपके मुंह में इसका शेक बन जाएगा, फिर इसको अंदर ले जाओ। ऐसे थोड़ी, अब ये ऐसे है तो इसको नुसड़ेगी एकदम से सटक लिया, नहीं, ऐसा नहीं सटकना, इसको भी चबा चबा के।
केला भी चबा चबा के जैसे शेक बन जाता है, उसको बिल्कुल मैश करके तब वो अंदर दाना चाहिए। इसी तरह की आदत है अपने बच्चों को भी सिखाओ कि खाना टाइम लगा लगा के खाना चाहिए, आराम आराम से धीरे धीरे खाना चाहिए, तब जाके आपको खाने का असली लाभ मिलेगा। अगर आप खाने को तरीके से नहीं खा रहे और फिर खा रहे आप काजू बादाम किशमिश कुछ भी खा लो, वो भी आपके लिए जहर हो जाएगा और नॉर्मल नमक रोटी भी आपके शरीर में लगेगी अगर आप अच्छे से उसको खाओगे। तो चलिए मैं अब आराम से खाना खाता हूँ। मैंने आपको बता दिया कैसे आपको खाना खाना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से आप चबा चबा कर खाना खाओ और तभी उसका फ़ायदा आपको दिखेगा। शरीर में एनर्जी भी आएगी, थोड़ा खाओगे लेकिन वही आपके शरीर में लग जाएगा। तो इसलिए आप अच्छे से खाना खाया करो और टाइम से खा लिया करो। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।